पूर्णिया की भूमि पर एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने शिक्षा और उद्यमिता को एक नई दिशा दी। ये कहानी है रमेश चंद्र मिश्रा की, एक दूरदर्शी, एक परोपकारी और एक प्रेरक नेता की। पापा का काफी हम्बल बिगनिंग रहा। पंप सेट के कारोबार से उनका व्यापारिक जीवन स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे फिर ट्रैक्टर का डीलरशिप लिया गया। जब उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर में अच्छा कर रहे हैं और अभी यहाँ ऑटोमोबाइल में बहुत स्कोप है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने 87 में महिंद्रा का डीलरशिप लिया था। जिस समय कारोबार की शुरुआत उन्होंने की थी, उस समय बहुत सारा लिमिटेशंस था बिहार में, खास करके व्यापारियों के लिए बहुत सारी कठिनाइयां थी। सबको ओवरकम करते हुए उन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया। विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल की नींव रखी गई और AR किदवई साहब, डॉक्टर AR किदवई गवर्नर उस समय के जो थे, उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। और अगर कहा जाए तो पापा स्कूल को लेके हमेशा से काफी पॉजिटिव रहे। काफी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा स्कूल को लेके। उनके गुरुदेव जो थे श्री KN वासुदेवन, वही स्कूल के फाउंडर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर रहे। आफ्टर रिटायरमेंट नेत्रहाट के वो यहाँ आए और उन्होंने स्कूल को एस्टेब्लिश करने में पापा का अहम योगदान दिया। दोनों कंधे से कंधे मिला के स्कूल को एस्टेब्लिश उन्होंने किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु शिष्य का रिलेशन कैसा होना चाहिए, एकदम उत्तम मिसाल अगर आप कह सकते हैं, तो ये रिलेशन देख के आपको समझ में आएगा। एक पैशन जो होता है कि हमको एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना, किसी चीज को स्टैब्लिश करने में बहुत अथक परिश्रम लगता है, बहुत कमिटमेंट चाहिए होता है। वो कमिटमेंट, वो डिसिप्लिन, वो पैशन हम लोगों ने पापा में दिया। रमेश चंद्र मिश्रा का जीवन साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक उदाहरण है। वो एक बड़े ही सच्चे दिल के आदमी थे, बहुत ही मेहनत कश थे और जिस काम पर हाथ लगाते थे वो काम सोना बन जाता था। इसका कारण खास करके ये था कि वो किसी काम की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करते थे। काम जब संपूर्ण हो जाता था तो एक बार वो अवश्य ही अपनी आंखों से उसको देख लिया करते थे, तब संतुष्ट होते थे। उनके साथ मुझे काफ़ी दिनों तक, 15 वर्षों तक रहने का मौका मिला। मैंने उसको जिस तरह परखा, उनका जो मुझे साथ रहने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का जो मौका मिला, उन सबों के लिए मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित समझता हूँ। एक चीज़ जो उनमें खास और ख़ास थी, वो थी अकाउंटिंग में बहुत स्ट्रांग होना। कोई भी अकाउंटेंट या कोई भी व्यक्ति जिनको अकाउंट्स का काम किया जाता था, वो उनकी आंखों से उसको आसानी से पास नहीं करा सकता था जब तक वो अच्छी तरह से देख नहीं लेते थे, और कोई भी गलती उनकी आंखों से उछल नहीं होती थी। दूसरा था, वो अपने बात के बहुत पक्के थे, जिनको जो कहा वो कर दिखाते थे और यही वो दूसरों से उम्मीद भी करते थे। तो यही सब बातें हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाया। जो आदरणीय रमेश चंद्र मिश्र, जो कि मेरे इस विद्यालय विद्या विहार के सचिव, उनका संबंध जितने भी कर्मचारी थे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों या समकक्षी हों, सबसे उनका संबंध बहुत ही अच्छा। वो बहुत मृदुभाषी, सहनशील व्यक्ति। खासकर जितने भी कर्मचारी हैं, अगर किसी तरह की घटना कहीं घटती है तो दुख की घड़ी में वो हमेशा कर्मचारियों के साथ रहा करते थे। हरित क्रांति के दौरान डीजल पंप सेट व्यवसाय से शुरुआत करते हुए उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें एक सफल उद्यमी बना दिया। व्यवसाय में सफलता उनके लिए केवल शुरुआत थी। रमेश चंद्र बाबू ने एक सपना देखा। चूंकि उनका शिक्षण नेत्रहाट आवासीय विद्यालय
जो वर्तमान में झारखंड राज्य में है, वहाँ से हुई थी। और उन्होंने पूर्णिया जो कि पिछड़ा हुआ जिला में उसी तर्ज पर गुरुकुल शिक्षक प्रणाली के आधार पर इस विद्यालय की सपना को संजोया था। बहुत जटिल सब काम था ये। जिस दौर में इस विद्यालय की स्थापना हुई वो बिहार के लिए सबसे कठिन काम था इन लोगों के लिए। लेकिन 1995 में विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल की नींव रख करके जिस मेहनत से इस विद्यालय को अग्रसर किया उन्होंने, कि 2009 में उनके मन में एक और बात आई कि जो बच्चे बिहार छोड़ करके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोजने के लिए निकलते हैं तो क्यों नहीं विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया के ज़मीन पर ला करके इन बच्चों के कौशल शिक्षा को भी बढ़ावा दी जानी चाहिए। और 2009 में VVIT की स्थापना हुई। पूर्णिया के लिए एक जरूरी है कि यहाँ के लोग बड़ी बातें कर सके। तो विद्या विहार स्कूल है, विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी संस्था हो जहां पर तब तक में कोरोना भी कुछ ही दिन में आ गया, बल्कि कोरोना से जस्ट पहले हम लोगों ने इसको शुरू किया था। तो ऑनलाइन भी सारे काम होने लग गए। मैंने कहा अब हम दुनिया से जुड़ सकते हैं और पूर्णिया की बात कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक सेमिनार किया जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सब जगह से विद्वान जुड़े और वो किताब छप रही है। सेमिनार में जो पेपर आए थे वो किताब छप रही है। अभी परसों हम लोगों ने बहुत बड़ा एक किया, ऐसा हम बराबर करते रहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े से बड़े विद्वान और संभव हो तो बाहर के विद्वान को भी जोड़ लें। तो इस तरह से सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट एक माने में अगर हम कहें, इसमें कहीं अहंकार ना बोलता हो मेरा, ये मेरे दिमाग की ये समझ थी कि हम पूर्णिया में बैठकर दुनिया की बड़ी से बड़ी बातों के विषय में समझ सकें, बोल सकें। गपशप करने के लिए एक तो चाय की दुकान पर, ढाबे पर जो बातें होती हैं वो होती हैं, पर उससे परे ऊपर उठ के भी कुछ बातें की जा सकती हैं। ये अगर हम लोग दे सके इस संस्था के माध्यम से, तो इस तरह संस्था कायम हुई। लेकिन जैसा मैंने मनिंद्र ठाकुर के बारे में कहा, उनसे भी पहले जिसे एक आदमी से मैंने बातचीत की वो थे रमेश मिश्रा। नाम वाम पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने बातचीत ये की कि मेरा तो घर है, उस घर को भी उस समय मैंने दिया हुआ था विद्या विहार स्कूल के लिए, और नहीं, विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, और वहां के डायरेक्टर उसी घर में रहते थे। मैंने कहा वो घर है, खाली करके हम चाहे उसी में ऑफिस कर दे सकते हैं उसका, सब हिमालयन इंस्टीट्यूट का। तो उनका नहीं, हम आपको जमीन देते हैं, जगह देते हैं। तो उनका जो बैंक है IDBI बैंक के ऊपर में जो जगह है उसमें से कुछ जगह हमको दे दी। हमने कहा हमारे लिए एक कमरा काफी है, धीरे धीरे बात बढ़ेगी तो सोचेंगे। अब सोचने वाला समय आया था जब हम सोचते कि कैसे विस्तार करें, तो रमेश जी नहीं रहे। ये अलग बात है, ये दुख है हमारा। पर जैसा मैंने कहा कि रमेश जी के बेटे भी उनसे कम नहीं है, दोनों, और खासकर मेरे प्रति उनका संपर्क वही है जैसा अपने पिता के प्रति हो सकता था। उन्होंने 1994 में विद्या विहार आवासीय विद्यालय की स्थापना की, जो नेतरहाट जैसी उत्कृष्ट शिक्षा का प्रतीक बना। वर्ष 1994 की बात है। तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई साहब नेतरहाट विद्यालय के जो भी पूर्ववर्ती छात्र जो अपने जीवन में बहुत ही नए नए मुकाम को हासिल किए थे, उन लोगों को बुलाया और उन लोगों से कहा, जो समाज ने तो आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन अब बारी आ गई है आप लोगों की, जो आप समाज को आप क्या रिटर्न करते हैं। इसके बाद जितने नेतरहाट के पूर्ववर्ती छात्र थे उन लोगों ने विचार किया, कहा जो शिक्षा से बड़ा अनमोल उपहार कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर इतनी जमीन कहाँ से आएगी, कौन सी जगह इसके लिए उपयुक्त तो होगी। तब हमारे रमेश चंद्र मिश्र जी ने कहा, जो मैं जहाँ रहता हूँ पूर्णिया में, जो हमारी कर्म भूमि है, वहाँ पर अगर आप लोग कहें, वहाँ आप लोग अगर शुरुआत करें तो ज़मीन मुहैया में कराऊंगा,
और साथ ही जो भी भार आप मुझे देंगे मैं उस भार का निर्वहन करूंगा। तो इस तरह से वर्ष 1995 में इस विद्यालय का शिलान्यास हुआ। 1996 से अनवरत यह विद्यालय चलता रहा है। उससे पूर्व हमारे सचिव महोदय वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि उनका अन्य उद्योग चल रहा था, वह भारत पंपिंग सेट का या चाहे अन्य ट्रैक्टर एजेंसी इत्यादि। लेकिन एक शिक्षक के पुत्र थे, हालांकि इनके पिता बाद में चलकर कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी ही बने थे, लेकिन शुरुआत में इनके पिता भी पेशा से शिक्षक ही थे। तो एक शिक्षक के पुत्र होने के कारण, अब दूसरी बात, एक बार इनके पिता ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि अगर ऐसा संभव हुआ, भविष्य में अगर पैसा होता मेरे पास तो मैं एक विद्यालय खोलता। तो दो बात हो गई, एक तो समाज को कुछ हमको रिटर्न देना है, दूसरी बात पिता की तमन्ना थी जाके एक विद्यालय खोले। इन दोनों चीज़ों को संवेद रूप से इन्होंने जाकर के जो है सो अपना एक उद्देश्य बनाया और इस विद्या विहार की स्थापना शुरू हो गई। कोशी क्षेत्र में नेत्रहाटीय स्तर का आवासीय विद्यालय खोलना ही उनके शिक्षा के प्रति रुझान, प्यार और जागरूकता दर्शाता है। रही कला और संस्कृति की बात, वे कला के प्रेमी तो थे ही, साथ ही साथ वे चाहते थे कि हमारी कला और संस्कृति आने वाले पीढ़ी को अच्छी तरह से ज्ञात हो या कहे तो रूबरू हो। इसके लिए वे तरह तरह के प्रोग्राम या कार्यक्रम ऑडिटोरियम में करवाते थे। मुझे याद है शुरुआती दौर से यहाँ स्पीक मैके का प्रोग्राम होता रहा है और होता रहेगा। खेल की बात कहें तो वे चाहते थे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का खेल में भी विकास हो। मिश्रा जी का सपना था कि हर बच्चे को सशक्त और अनुशासित नागरिक बनने का अवसर मिले। एक सफल उद्यमी के रूप में रमेश मिश्रा केवल लाभ पर ही नहीं बल्कि लोगों पर केंद्रित थे। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय का विस्तार किया बल्कि अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों का भी गहरा ख्याल रखा। स्वर्गीय रमेश मिश्रा जी मेरे एम्प्लॉयर भी रहे हैं और पिछले 30-32 साल से 1994 से मैं उनके यहाँ कार्य कर रहा था एज ए अकाउंटेंट। लेकिन एम्प्लॉयर से ज़्यादा वो गुरु के रूप में मैं उनको याद करना चाहूँगा, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयर को ट्रेंड करते थे और अपने काम के लायक बनाने में जो भी उनके अपने अनुभव का ये देना पड़ता था वो प्रचुर मात्रा में देते थे और अपने साथ रख करके उनको काम सिखाते थे। मिश्रा सर सभी एम्प्लॉइज को व्यक्तिगत रूप से, हालांकि वो अनुशासन प्रिय थे, ऑफिस आवर में वे अनुशासित रखते थे अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन ऑफिस आवर के बाद वो पेरेंटल एक जो अभिभावक वाला जो रिलेशन रहता है वो देते थे, प्यार देते थे, सम्मान देते थे, सबके साथ अच्छा बिहेव करते थे। 1994 में मैं जब उनसे जुड़ा उस समय ये HMT ट्रैक्टर का उनका डीलरशिप स्थापित हो चुका था पूर्णिया में। एक सफल व्यवसायी के रूप में वे स्थापित हो चुके थे पूर्णिया में। पूर्णिया के लिए वो एक माइलस्टोन थे व्यवसाय के क्षेत्र में। दूरदृष्टा इतने थे कि जिस समय पूर्णिया में आपराधिक गतिविधि चरम पर थी, उस समय उन्होंने, यहाँ के बड़े बड़े व्यवसायी भाग रहे थे बिहार छोड़ करके, बाहर अपना सेटअप स्थापित कर रहे थे, उन्होंने सारा पूंजी यहाँ इन्वेस्ट किया और एक से एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन खड़ा किया उस पीरियड में, जब भी सोचा भी नहीं जा सकता था इनके बारे में। तो मिश्रा सर की सोच, उनको उस सोच को कार्यान्वित करने का जो उनका प्रतिबद्धता था, ये सब अद्वितीय था और यही कारण है कि आज बिहार ही नहीं बल्कि देश में वो सम्मानित एंटरप्रेन्योर और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। जैसे घर से जुड़े हुए लोग होते, जो बिल्कुल उनसे जुड़े हुए थे, पिता और पुत्र का रिलेशन था सबों का, मतलब जो उनके समय से जुड़े हुए हैं। अब जो नए नए आए हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग हैं पिता और पुत्र का
रिलेशन था, जाके लंच कर लीजिए। जब भले ही उनमें लेट हो रहा हो, मान लीजिए वो कभी 3 बजे तक लंच करने की स्थिति में होते, लोग आते जाते रहते थे, मिलते थे, तो 3 बजे उनको लंच करना है, लेकिन उसके पहले यदि आप गए तो आपसे पूछ लेते थे कि आपने लंच किया कि नहीं किया। तो उन्होंने पूछा कि क्या करें हम, एडमिशन उसका हम किसी और स्कूल में, एक स्कूल का नाम बताया कि इस स्कूल में लिए। बोले आपने पूछना उचित नहीं समझा था कि एडमिशन कहाँ लेना है, कल से वो विद्या विहार जाएगी। और हम बोले सर पेमेंट, बोले छोड़िए ना पेमेंट की बात, क्या करते हैं, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, ऐसी बहुत सारी घटनाएं सर। हमारे हर सुख दुख में उन्होंने बराबर उसकी जानकारी लेना। अगर किसी संकट की घड़ी में अगर कोई परिवार है यहाँ पे, तो उस परिवार की जो भी जरूरत पड़ी उस संकट की घड़ी में, कि हमारे यहाँ एक प्राध्यापक थे गणित विभाग में, सौरभ जी, उनका भी नाम सौरभ कुमार था, डॉक्टर कुमार सौरभ, गणित विभाग के प्राध्यापक थे। भागलपुर से आने के क्रम में एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और जब मैं वहां पहुंचा और उनकी स्थिति बहुत खराब थी, गाड़ी से हम लोगों ने उनको उतार करके अपनी गाड़ी जो सर ने दी थी उस गाड़ी में उनको डाला, और डालने के बाद मैंने उन सर को फोन किया कि सर इनकी स्थिति बहुत खराब है और इनका इलाज आप ही को करवाना पड़ेगा। सर ने हंसते हुए मुझे कहा कि सौरभ जी आप पूर्णिया पहुंचिए तो सही। मैं कई बार मैं सोचता हूं कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। वो हमारे चेयरमैन साहब थे, लेकिन वो एक भावावेश था और सिर्फ वही एकमात्र मुझे उम्मीद की किरण उस संकट की घड़ी में दिख रहे थे जो उस व्यक्ति की जान बचा सकता था। जीवन में चुनौतियां हर किसी के लिए आती हैं, लेकिन रमेश मिश्रा ने हर बाधा को अवसर में बदला। चाहे वो व्यवसाय बंद होने की चुनौती हो या नई शुरुआत की योजना बनाना, उन्होंने हमेशा धैर्य और दृढ़ता दिखाई। पिताजी जो है सो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय ही जो है सो बिजनेस में आ गए थे। मुजफ्फरपुर में जो है सो केंद्र था उस समय बिजनेस का, और आसपास के जिलों सिवान, दरभंगा वगैरह में चल रहा था पंपिंग सेट का डिस्ट्रीब्यूशन। वो कार्य फिर जो है सो बरौनी शिफ्ट हुआ, और फिर उसके बाद जो है सो उसी कालांतर में 74 में शादी के बाद जो है सो पापा पूर्णिया आ गए, और पूर्णिया में जो गुरुद्वारा है वहां पर 3-4 महीने रहा गया, और यहाँ पर उनको बिजनेस के लिए काफी उपयुक्त माहौल लगा, और फिर जो बिजनेस चल निकला यहाँ पर। कालांतर में फिर उसके बाद ट्रैक्टर की डीलरशिप ली गई, जीप की डीलरशिप 87 में ली गई। बीच में एक समय ऐसा भी आया था कि जब वो मेडिसिन का फैक्ट्री के बारे में सोच रहे थे, तो मेडिसिन की फैक्ट्री के लिए इंटरव्यू देके MIDC मुंबई महाराष्ट्र में उनका इंटरव्यू क्लियर भी हो गया था, लैंड भी एलोकेट हो गया था, लेकिन फिर कुछ संयोगवश मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए, तो उनको थोड़ा सा लगा कि हमको जमाया बिजनेस में ही रहना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो लेकिन शुरू से बड़ा सोचने की आदत रही हमेशा। जब 87 में महिंद्रा की डीलरशिप ली गई, और पहला साल कुछ ऐसा हुआ कि फिगर से उनको थोड़ी मायूसी थी, साल का 12-14 गाड़ी ही हो पाया था, और फिर जो है सो ऐसा स्थिति आई है कि अब जो है सो 7100-7500 गाड़ियां साल में हो रही है वहां। और इन सब बिजनेस के दौरान भी जो है सो हर समय एजुकेशनल वेंचर पर उनका ध्यान रहता था, क्योंकि पिताजी शिक्षा से जुड़े हुए थे। और 1994 में फिर गवर्नर साहब AR किदवई रांची में ग्लोबा मीट में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अलुमनाइज को, नेतरहाट के अलुमनाइज को, कि आप लोग इस तरह का एक विद्यालय खोलिए जैसा आपका विद्यालय है अपने क्षेत्र में, तब वो आप सच्चे तरीके से अपने विद्यालय का कर्ज चुका पाएंगे। पिताजी ने तुरंत ही जो है सो उसके लिए हामी भरी, और फिर अगले साल प्रोस्पेक्टस रिलीज के लिए उनके पास पहुंच भी गए, तो वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि ऐसा हमने कहा कुछ और आप तुरंत जो है उस चीज को आपने इतनी सीरियसली लिया उस चीज।
और फिर उसके एक साल बाद मतलब 1996 में दिसंबर में इनॉग्रेशन में आए भी थे गवर्नर साहब, खुद ही AR किदवई साहब। तो एक तो वो फिर चूंकि हमारे विद्यालय का में फाउंडिंग प्रिंसिपल ही नेतरहाट के KN वासुदेवन जी थे, तो एक अच्छी नींव पड़ी विद्यालय की, सिस्टम्स बहुत अच्छे बन पाए और पापा और श्रीमान जी और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं बहुत लगे रहे। बहुत डिटेल्स में देखने की उनकी आदत थी, कोई भी चीज जो है सो सुपरफिशियली नहीं देखना होता था, एकदम डिटेल्स में जाकर देखना, समझना कि सब कुछ ठीक चल रही है। और फिर एक समय ऐसा आया 2006 में जनवरी में कि जब बिहार में नई टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई, तो नई टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी में आपसी चर्चा में ये हुआ कि हम लोगों को एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बढ़ना चाहिए। और फिर जो है सो 2-3 साल में 12 अगस्त 2009 को इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उप मुख्यमंत्री आए, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आए, वहाँ भी अच्छा चल रहा है। बच्चे 3-4 बार गोल्ड मेडलिस्ट हुए कॉलेज में। और जहाँ भी उनको गैप नजर आया किसी चीज में, उनको उसने अपॉर्चुनिटी को समझा, उसको जो है सो राज्य की जरूरत को समझा, क्षेत्र की जरूरत को समझा और इस हिसाब से एक्ट किया। और बहुत मतलब एजुकेशन उनके लिए कभी बिजनेस नहीं रहा। जिस जुनून से उन्होंने उसमें काम किया वो बिजनेस समझ के नहीं किया गया। विद्या विहार आवासीय विद्यालय के माध्यम से रमेश मिश्रा ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाती रहेगी। उनके आदर्श और मूल्य आज भी हर छात्र और कर्मचारी में जीवित हैं।